हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज एक बड़े समय से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि एक टॉपिक को लेकर, दैट वाज योर वोकेबलरी। बच्चों के अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैसेजेस आ रहे थे कि सर अगर वोकेबलरी को इन्हांस करने का कोई टेक्निक या कोई तरीका बताया जाए तो बड़ी एक अच्छी बात होगी। तो लेट मी टेल यू, आई एम हेयर विद अ डिटेल टॉक ऑन वोकेबलरी कि उसको इन्हांस कैसे करा जाए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। और मैं एक सीरीज़ यूट्यूब पे इसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ से आप ये लेक्चर देख रहे हैं, यानी दैट इज़ योर ZB लैंग्वेज लैब, वहाँ पे एक पूरी डिटेल सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। आई हैव प्लान दिस थिंग फॉर यू ऑल। और वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट MCQs की फॉर्म में या यही काम करेंगे हम ना, थ्योरी की फॉर्म में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके लिए यहाँ पे कवर कराएंगे। ओके, उसमें चाहे आपके हमें कोई एक रूट वर्ड से करने पड़े। ओके, और एडिशनली मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे सहारा लेने वाले हैं जिस बुक का, वो है आपकी ब्लैक बुक। ओके, ब्लैक बुक जो एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड माना जाता है इंग्लिश वोकेबलरी का फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यहाँ पे हम लोग आपको JK SSB के लिए इन स्पेसिफिक गाइड करेंगे, एज वेल एज SSC CGL के लिए। ओके, तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आज के इस लेक्चर में क्या बात करेंगे कि वोकैब का क्या रोल रहने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि वोकैब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करती है। जैसे मान लेते हैं आप किसी से बात कर रहे हैं, यू मस्ट हैव दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कि अगर सामने वाले ने आपसे कोई ऐसा वर्ड यूज़ करा है तो आप उस वर्ड का मीनिंग कैसे निकाल के उसकी रिप्लाई में कैसे बात करें। क्लियर। सेकेंडली, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप सबको पता है कि अच्छे स्कोर करने के लिए यार वोकैब को होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ कि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अच्छे से समझने के लिए भी इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट है। और स्पेसिफिकली नॉट ओनली इन इंग्लिश बट अगर किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ेंगे, आप अगर एक अच्छे बुक रीडर हैं, आपको बुक पढ़ना पसंद है, आप एक लाइक कोई भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, अगर वो कैब अच्छी नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। देन ओवरऑल जो आपकी कम्युनिक परफॉर्मेंस जो इंग्लिश में है उस पर इन्हांस करा जाता है। देन देन मैं आपको बताता चलूँ कि वोकैब पे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे एग्ज़ाम में, वो इंग्लिश पोर्शन में किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, वो आपको जो है वो वोकेबलरी के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे। क्लियर। देन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की अगर बात करूं, आपने बड़े अरसे से, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JK SSB, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि सर हमारा जो SSC रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वोकैब की वजह से रहता है। बिकॉज अगर आप JK SSB की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे JNK में भी जो हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सर्व सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, वहाँ पे भी जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं वो अब थोड़े से हाई लेवल के आना शुरू हो गए। और अगर मैं SI की बात करूँ, सब इंस्पेक्टर की, वहाँ पे जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का इन्होंने वहाँ पे इंक्लूड करा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ ना क्रिएट कर दे, इस वजह से हम उस पर भी चर्चा डिटेल में करेंगे। देन फिर उसके बाद वोकेबलरी जो है वो एक्चुअल में जैसे ही आप वोकेबलरी पढ़ते हो तो क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कम टाइम चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप क्वेश्चन को समझोगे, मान के चलते हैं मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जैसे अगर आपने, मैं आपको बताता चलो, यहाँ पे मान के चलो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं दैट अगर वहाँ पे हो गया कि वो ना आपके थ्री टाइम्स जो है वो एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है, तो ये बच्चे बोलेंगे सर 3 टाइम्स क्या है। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें जो हमें लगती है कि हम एग्जाम में कर पाएंगे, बट ड्यू टू द इशू ऑफ वोकेबलरी हम वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं कर सकते। देन उसके बाद फिर अब बात करते हैं स्पेसिफिकली JK SSB को लेकर के, वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको वोकैब वाली सेक्शन से पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिनोनियम एंटोनियम पूछे जाएंगे, आपको उनके सिमिलर और अपोजिट मीनिंग्स पता होना चाहिए। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात करें तो एक आपको ना एक पूरी स्टेटमेंट दी जाएगी, जैसे मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलेंगे, इसके लिए एक सूटेबल वर्ड दैट मस्ट बी अ सिंगुलर वर्ड। ओके, उस सिंगल वर्ड को इस पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग डिक्लेयर करना है आपको, तो हाउ यू विल डिक्लेयर दैट वन। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि सर इडम फ्रेजेस को कैसे हैंडल करें, तो मैं आपको बताता चलूँ, इडम फ्रेजेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको जितना आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मैं आपको बताऊँ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका आपको मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं मीनिंग क्लियर हो रहा आपको, लाइक आप वर्ड्स में फंस के हो तो नहीं निकल पाएंगे। देन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको पता है डिटेल में चीज़ें पूछते हैं, तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है।
ओके। अब बात करते हैं कि सर क्या करें ऐसा कि वोकैब को ठीक कर दें। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए कई सारे हमारे पास तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका जो हर बच्चा फॉलो करता है, दैट इज़ योर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स। ओके। उसके बाद जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, नॉवेल्स नॉवेल्स और आर्टिकल्स को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है हर एक बंदे को, हर एक लिटरेचर वाले आदमी को। तो इसलिए नावल्स को पढ़ा करें, और नावल्स के साथ साथ आप न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज इफ़ यू आर एन एस्पायरेंट यू मस्ट हैव न्यूज़पेपर इन योर लाइब्रेरी। ओके, तो वो ज़रूरी है आपके लिए कहीं ना कहीं। देन डेली आप क्या करें, कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उन्हें आप पिक करें और उन्हें पीवाई के जो भी वो कैब के क्वेश्चंस हैं उनके मीनिंग निकालने की कोशिश करें। उसके बाद अच्छा, मैंने एक यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर देखा है। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने अगर हिंदी की या इंग्लिश की या कोई भी उनकी रीजनल लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेटेड लाइक हिंदी की या उर्दू रीजनल लैंग्वेज, पंजाबी होगी, कोई भी आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें उसका जो मीनिंग दिया होता है किसी भी डिक्शनरी की बुक पे वो वाला पढ़ते हैं। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ें नहीं पूछते। वहाँ पे आपको वो पढ़ना है जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिहाज से उसका मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लैश कार्ड पे फोकस करें, यानी दिल्ली के नए नए वर्ड्स उनको रिवाइज करते करते फ्लैश कार्ड की हेल्प से आप दिल्ली के नए वर्ड्स सीखने में आपकी ये हेल्प कर सकता है। देन कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग, अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि आप क्या करो कि मेमोराइजेशन से आप फोकस करो कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग मतलब अगर आपने एक लाइक ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी मिलती है, उसके मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे बड़ी पसंद आई है। ओके, तो उसके बाद फिर जो बुक्स ऐसी होती हैं जिनके मीनिंग आपकी रीजनल लैंग्वेज में है, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करें। कम्पिटिटिव के लिए थोड़ा अवॉइड करें, मैं नहीं कहूँगा कि रीजनल लैंग्वेजेस को छोड़ दें, बट थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज वाले ट्रांसलेशन को अवॉइड करके जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं उस पर फोकस करना है। देन यार एक चीज़ ज़रूरी है बिल्ड करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें कोई भी। नेक्स्ट, अब बात आती है रूट वर्ड्स की। तो जो यहाँ पे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पूरे इस जो भी हमारा ये सीरीज़ होने वाली है, मैराथन सीरीज़ होने वाली है, इसमें मैं एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा जो कि है आपका रूट वर्ड्स। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है यार इतनी बड़ी ब्लैक बुक को आप कवर बहुत जल्दी नहीं कर सकते। और अगर मैंने एक आफ्टर सर्चिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब, मुझे कोई ऐसा चैनल नहीं मिला, कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिला, कोई ऐसा यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो तक नहीं मिला जिसने ये दावा करा हो कि हम क्या करेंगे, ब्लैक बुक को ना जो उसके मीनिंग हैं, जो उसके उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के वहाँ पे कराई हूँ। बट मैं ऐसा करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कोई आपके पर चार्ज नहीं करेंगे, वो यूट्यूब आपसे चार्ज करे आपका डेटा तो वो अलग बात है। देन रूट वर्ड्स का क्या रोल रहने वाला है, सिंप्लीफाई करता है आपकी लर्निंग को। कैसे? जैसे मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मान के चलते हैं, हाँ यहाँ पे आ जाओ। स्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? लुक करना। इंस्पेक्ट यानी किसी चीज़ को लाइक डीप में देखना, चाहे वो स्पेक्टेकल क्या हो गया, आपके चश्मे, आइज, स्पेक्टेटर क्या हो गया, देखने वाले। यानी एक स्पेक्ट से आपके कितने सारे वर्ड्स निकल आए, इसको बोलते हैं रूट वर्ड। ये आपकी क्या करता है, गेस वर्क को इम्प्रूव करता है। उसके बाद आपकी जो रिटेंशन होती है उसको इम्प्रूव करता है। आप इसको सिर्फ एक दो बार रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे और इजी हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीरीज, दिस इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम रूट वर्ड्स। नेक्स्ट, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पीपीटी। मुझे लगता है कि चीज़ें मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ यहाँ तक आपको समझाने में कि इसका रोल क्या रहता है। ओके, एडिशनली मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ आपको तुरंत विद इन मिनट्स मिल जाएगी, और जैसे ही आप उसमें जाएंगे वहाँ से आप इसको पिकअप कर सकते हैं। और ब्लैक बुक पे अगर आपने ब्लैक बुक को जो है वो ईजी तरीके से पढ़ना है तो हमारी इस सीरीज़ को आप लाइक करें, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ यूट्यूब पे, तो कोशिश करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की, आपको पता है कैसे करना है। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर चीज़ें समझ में आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस स्पेसिफिक जो मैराथन होने वाली है, जो सीरीज़ होने वाली है, इसे लाइक करें।